आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। ये एक तरह का बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है जो कि बेस्ड रहने वाला है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए हमें 2 एंटिटी लेनी पड़ेगी। पहली एंटिटी होगी वो होगी सेलर, जो एमएसएमई सेलर है, जो कि रहने वाले त्रिपाठी टेक्सटाइल। दूसरी जो एंटिटी है वो रहेंगी बायर, जो कि एक तरह कॉर्पोरेट बायर है, जो कि है रॉबी रिटेल लिमिटेड। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि त्रिपाठी टेक्सटाइल जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना चाह रही है रॉबिन रिटेल को, और दोनों के बीच में जो है एक 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत त्रिपाठी टेक्सटाइल ने क्या किया कि जो इनका कारपेट है वो जो है भेज दिया रॉबिन रिटेल के पास 10 लाख रुपए में। और रॉबिन रिटेल ने क्या किया कि बोला कि ये जो 10 लाख रुपए मैं आपको अभी तो नहीं बल्कि 60 दिन के अंदर ही दे दूंगा। ठीक है, 7 दिन में ही आपको दे दूंगा। तो अब जो कालीन भैया है वो सोचने पड़ गए कि यार मैंने प्रोडक्ट तो अभी भेजा है और मुझे पैसे की नीड अभी है, और 60 दिन मेरे को बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने एक ऐसा ऑप्शन निकाला कि जो भी एमएसएमई सेलर है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जो TRAD-RDS प्लेटफॉर्म है, जिसको ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, इसके अंतर्गत ये जो है पैसे अपना पहले ही ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर का टोटल अब तक एज ऑफ जनवरी 2025 के हिसाब से टोटल 5 कंपनी ऐसी है जो इस प्लेटफॉर्म को चला रही है। तो इसमें से हम 2 कंपनी लेते हैं और उनका एग्जांपल लेते हैं। तो ये 2 कंपनी, पहली कंपनी है, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास जाएँ, जो कि 8.5% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। और दूसरी जो कंपनी है वो है इनवॉइस मार्ट, जो कि 8% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है। तो इन्होंने सोचा कि मैं अगर 8% वाला लूँगा तो मैं मुनाफ़े में रहूँगा। तो इसीलिए इन्होंने 8% वाला जो डिस्काउंटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये लेने का सोचा। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी कालीन भैया थे, इन्होंने जो है अपना कारपेट जो है ट्रांसफ़र कर दिया है रॉबिन रिटेल के पास। अब ये क्या करेंगे, जो भी त्रिपाठी जी हैं, ये अपना एक अकाउंट खोलेंगे इनवॉइस मार्ट के पास, और जो रॉबिन है, ये भी अपना जो है इनवॉइस मार्ट के पास अकाउंट खोलेंगे। अब क्या करेंगे, त्रिपाठी जी जो भी इनका इनवॉइस है, वो भेजा जाएगा इनवॉइस मार्ट के पास, जो कि 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेता है। तो अब ये जो 10 लाख रुपए की डील है, ये पहुँच जाएगी इनके पास। उसके बाद क्या होगा कि जो भी रॉबिन भैया है, ये जो है कन्फर्मेशन देंगी कि हाँ भाई, मैंने 10 लाख रुपए का डील किया है। तो अब जो इनवॉइस मार्ट है या तो जो बैंक्स हैं, वो क्या करेंगे कि जो भी पैसा है वो इंस्टेंटली उनके पास क्रेडिट कर दिया जाएगा। त्रिपाठी टेक्सटाइल के पास क्रेडिट कर दिया जाएगा 9,86,850 रुपीज़। ठीक है? तो अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये बैंक ने इतना कम पैसा क्यों पे किया? डील तो 10 लाख रुपए की हुई थी, तो 10 लाख पूरा-पूरा ट्रांसफर करना चाहिए था। बट ये कम पैसे क्यों ट्रांसफर किए, वो हम आगे स्लाइड में समझते हैं। अब जैसे कि आपको पता लगा कि जो बैंक है उन्होंने कितना भेजा, 9,86,850 रुपीज़। अब क्या होगा कि रॉबिन जो है वो 60 दिन के बाद वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए अब त्रिपाठी जी को नहीं, बल्कि जो इनवॉइस मार्ट है उनको भेज देगा। और अब जो है इनवॉइस मार्ट ये 10 लाख रुपए लेने के बाद इनका जो टोटल प्रॉफिट बन जाएगा वो 13,150 रुपए बन जाएगा। ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बैंक है या जो भी इनवॉइस स्मार्ट है, इन्होंने 9,86,500 850 रुपीज़ दिया था। तो अगर हम इसको 10 लाख से माइनस करते हैं तो इनका जो है प्रॉफिट निकल जाएगा, 13,150 रुपए का प्रॉफिट निकला। इन्होंने 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रखा था, और 60 दिन के हिसाब से इनको जो है 13,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है इस प्लेटफ़ॉर्म का। ठीक है? तो ये आरबीआई इसको खुद रेगुलेट करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जो भी मैंने आपको समझाया, इसी को हम वर्ड में भी समझते हैं। तो जो ये ट्रेड रिसीविंग डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ये तेरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि एमएसएमई के लिए बनाया गया है। ठीक है? जिसकी वजह से जो भी एमएसएमई है या जो भी बिज़नेस है, वो सेल कर सकते हैं अपने इनवॉइस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि बैंक हो गए, और जो भी उनका कैश फ्लो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो भी पैसा है वो उनको इंस्टेंटली मिल जाता है, क्विकली क्रेडिट हो जाता है। अब जो TREDS सिस्टम है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 एंटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। वो हैं बायर, फाइनेंसर और सेलर। तो बायर तो हमारे जो रॉबिन भाई है वो हैं, फाइनेंशियल जो इनवॉइस मार्ट है वो हैं, और जो सेलर थे वो थे त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी को 80 से 90% ऑफ द इनवॉइस अपफ्रंट मिल जाता है पैसा, और वो क्विकली उसी टाइम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो इनफ्लो है वो भी बढ़ा जाता है एमएसएमई का। और ये जो TREDS प्लेटफॉर्म है, ये हेल्प करता है एमएसएमई को कि वो फास्टर एक्सेस कर पाए फंड को, और जो भी इनकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी है उसको इम्प्रूव कर पाए। अब एज ऑफ 12 जनवरी 2025 के हिसाब से मैं बोलूँ तो अब तक टोटल 5 जो है TREDS प्लेटफॉर्म्स हैं। वो कौन-कौन से एक-एक करके हम कवर कर लेते हैं। वो है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, कोलैबोरेटिव कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद क्रेडेक्स। क्रेडेक्स जो है अभी रिसेंटली ही
बना है, तो ये भी आपको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनवरी में ये वीडियो देख रहे हो तो जनवरी 2025 में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए क्रेडेक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको रिसेंटली अभी लाइसेंस मिला है एज अ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के तौर पर, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और और इसी चैनल में आपको डेली और वीकली वीडियोस भी मिल जाते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर। वीडियो चला तो लाइक कर देना, ऐसे करने देते रहना, सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए मुझे लगता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।